आपके अपने परिवार परिणाम क्लासेस पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रीजनिंग में सीरीज पढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में कुछ सीरीज कंप्लीट भी कर ली थी। हमने बताया था सीरीज के 3 भाग होते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और अल्फा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में हमने 3 भाग बताए थे, 3 नहीं 4 भाग बताए थे, उसमें से 3 हमने कल कवर कर लिए थे। तो आज हम चौथा भाग पढ़ेंगे, वर्ग और घन पर आधारित प्रश्न। वर्ग और घन पर आधारित प्रश्न आज हम कंप्लीट करेंगे और बचा हुआ पार्ट जो भी सीरीज का है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो वर्ग और घन पर आधारित प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है 3, 4, 8, 17, 33 और हमें ज्ञात करना है अगला नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब 3, 4, 8, 17, 33 हमारा क्वेश्चन में दे रखा है और सीरीज हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसमें गैप लेते हैं। देखो 3 से 4 की गैप कितनी हुई, 1। 4 से 8 की गैप कितनी हुई, 4। 8 से 17 की गैप हुई हमारी 9 और 17 से 33 की गैप हुई हमारी 16। अब देखो हमें किसी का यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 1 का स्क्वायर लिखा है, ये 2 का स्क्वायर लिखा है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 का स्क्वायर लिखा है। तो अगला किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 33 में 25 जोड़ेंगे 58 हमारा आंसर होगा। 58 हमारा आंसर होगा और इसमें हमारा क्या पैटर्न लग रहा है, तो एन स्क्वायर हमारा पैटर्न लग रहा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15, 16, 24, 51 और अगला नंबर हमको ज्ञात करना है। 15, 16, 24, 51 और अगला नंबर ज्ञात करना है। फिर क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर लेंगे। अंतर लेंगे तो हमारा आया यहाँ पर 1, यहाँ पर 16 में कितना जोड़ें, 24 है 8 और 24 में 51 जोड़ने पर 24 में क्या जोड़े, 51 है 27। अब देखो ये हमें किसी का क्यूब दिख रहा है, 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, 27 हमारा 3 का क्यूब है। अब देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो अगला नंबर किसका होगा, 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या है, तो 64। तो 51 में हम क्या करेंगे, 64 जोड़ देंगे। 51 में 64 जोड़ने पर कितना आएगा हमारा, 115 आएगा। तो ये इसमें हमारी कौन सी सीरीज लग रही है, एन क्यूब सीरीज लग रही है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा 16, 16, 34, 105, 530 और हमको अगला क्या करना है, हमें निकालना है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वर्ग और घन पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें भी गैप करेंगे। अब देखो इसमें हमारा कुछ हमें क्या कर रहा है, दिमाग लग रहा है हमारा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो 16 की अगर 2 से गुणा करें 32 होता है, 32 में 2 जोड़ें, 16 दूनी 32, 32 में 2 जोड़ने पर कितना है, 34। अगर 34 की हम 3 से गुणा करें, 34 तियाँ कितना होता है, 34 तियाँ होता है 102 और 102 में हम जोड़ें 3 हो आएगा हमारा 105 और 105 की अगर हम गुणा करें 5 से, 105 पंचे होता है 525 और उसमें 5 जोड़े 530। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 की गुणा हो रही है 2 जुड़ रहे हैं, 3 की गुणा हो रही है 3 जुड़ रहे हैं, 5 की गुणा हो रही है 5 जुड़ रहे हैं और गुणा होने के साथ साथ में देखो अभाज्य नंबर से गुणा हो रही है और अभाज्य नंबर ही जुड़ रहा है। जिस अंक से गुणा हो रही है वही अंक जुड़ रहा है। तो अगला हमारा अभाज्य नंबर क्या है, 7 और 7 में 530 की गुणा करने पर, 7 ही जोड़ने पर, तो 530 के 7 से गुणा करेंगे आएगा 37 डबल जीरो, उसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाए, 37 17 आ जाएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है डी, 0, 2, 8, 14 और यहाँ पर क्या जोड़ें और अगली सीरीज है 34। अब देखिए जब यहाँ पर थोड़ा नोट में लिखिए, यहाँ पर क्या करें, थोड़ा हम साइड में नोट में लिखते हैं। नोट में क्या लिखोगे, जब भी कोई सीरीज है 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, कोई भी सीरीज 0 से स्टार्ट हो, तब क्या होता है, तो सबसे पहले 0 में क्या होगा, अगर 1 का स्क्वायर 1 घटाएंगे तब भी 0 आएगा। फिर 0 में 1 का क्यूब में 1 घटाएंगे तब भी 0 आएगा। फिर 0 में क्या करेंगे, 1 का घन घटाएंगे और उसी में से 1 का स्क्वायर घटा देंगे। तो ये 3 बातें हमको याद रखनी हैं। पहली बात हमारी है, फिर हम रिपीट कर रहे हैं, पहली बात हमारी ये है, जब भी कोई सीरीज 0 से स्टार्ट होती है तो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होने पर
एक का स्क्वायर से एक घट जाता है, एक के क्यूब से भी एक घट जाता है, और एक के क्यूब से एक स्क्वायर भी घट जाता है। यहाँ पर क्यूब दे रखा है। अब इसी प्रकार से हम प्रश्न में आते हैं। तो प्रश्न में आने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखो लिखा है 0, तो हम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे और एक माइनस करेंगे। फिर लिखा है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 माइनस करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है 8, तो 8 में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे और एक माइनस करेंगे। 3 तिया 9, 9 में से गया 8। फिर यहाँ पर लिखा है 14, 14 में हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हुआ 16, और 16 में से दो गया, बचा 14। अब देखो एक हमारी यहाँ पर सीरीज या एक पैटर्न बन रहा है। एक का स्क्वायर हुआ, एक माइनस हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, 2 माइनस हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, एक माइनस हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, 2 माइनस हुआ। अब देखो अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो और एक माइनस हो, देखो एक माइनस, 2 माइनस, फिर एक माइनस, फिर एक 2 माइनस, फिर एक माइनस, और अगले में क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से गया बच्चा हमारा 24। और इसी प्रकार से अगर यहाँ का 6 का स्क्वायर करें, 36 में से 2 गया 34, तो हमारा 24 क्या है, राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखो पांचवा प्रश्न, हमारा पांचवा प्रश्न है 4, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 25, और फिर हमें निकालना है, और अगली सीरीज दे रखी 121। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, और अगला किसका स्क्वायर होगा, और ये हमारा क्या है, 11 का स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है। ये सारी क्या है, ये सारी हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं क्या क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या क्या स्क्वायर हो रहा है, मतलब अभाज्य संख्या का स्क्वायर हो रहा है, एन का स्क्वायर हो रहा है, वो भी एन इज इक्वल टू अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी, 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 49 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है 24। अगला प्रश्न हमारा है 24, 60, 120 और 210, और हमें क्या है यहाँ पर हमारा आंसर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखा है यहाँ पर 24, तो 24 देखो किसी का क्यूब है, तो किसका क्यूब है ये, देखो 24 किसी का क्यूब नहीं है, किसी के क्यूब से कुछ माइनस हो रहा है। तो क्या माइनस है, देखो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 27 में से 3 माइनस हो रहा है। पिछले ही पैटर्न के जैसे लगा है, किसी में क्या हमने एक पैटर्न में बताया था, एक पैटर्न में जो अभाज्य संख्या क्या है, गुणा हो रही, और उसी सब अभाज्य संख्या से जुड़ रहा था, उसमें क्या हो रहा है, जिस संख्या से गुणा हो रही वही संख्या माइनस हो रहा है। तो इसी प्रकार से देखो 60 है, तो 4 का क्यूब कितना, 64 होता है, 64 में से 4 माइनस हो गया। इसी प्रकार से 5, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125, उसमें से 5 माइनस हो गया। उसी प्रकार से 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और उसमें से 6 माइनस हो गया। देखो 3 का क्यूब हो रहा है, 4 का क्यूब हो रहा है, 5 का क्यूब हो रहा है, और 6 का क्यूब हो रहा है, तो और उसी में से वो नंबर माइनस हो रहा है। तो अगले में क्या होगा, 7 का क्यूब होगा, और 7 माइनस होगा। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, आप कमेंट में बताइए। 7 का क्यूब क्या होता है, 300 कितना होता है, 341 होता है, कि 42, कि 43, बताइए जल्दी से भैया। 3 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, और उसमें से 7 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 336, जो कि तुम्हारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, n का क्यूब माइनस n, क्या पैटर्न लग रहा है, n का क्यूब माइनस n। अब अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, और बहुत सिंपल और दिमाग खोलने वाला प्रश्न है। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, और इसको दिमाग खोल के पढ़ना। तो सबसे पहले हमने लिखा 61, फिर लिखा 52, फिर लिखा 63, फिर लिखा 94, फिर लिखा 46, और फिर हमने लिखा यहाँ पर कि जो आंसर आए वो आप नंबर बताइए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, आप लोग पहले बताइए यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक लग रहा है, चलिए देखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबरों को रिप्लेस करेंगे, मतलब पलटेंगे। तो एक है यहाँ पर 1 लिख लेंगे, 6 को यहाँ पर लिख लेंगे। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 5 लिख लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 9 लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखो ये 16 है,
तो क्या है, ये 4 का क्यूब है, ये 25 है, 5 का क्यूब है, ये 36 है, 6 का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर है, और ये 7 है, 49 है तो 7 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से ये 8 का स्क्वायर हुआ, और अगला 9 का स्क्वायर। अगर 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 81 को हम पलट कर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 18, और 18 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इससे भी खतरनाक प्रश्न, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खतरनाक प्रश्न माना जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा और खतरनाक प्रश्न को हम 2 मिनट में कैसे उड़ाते हैं, 2 मिनट भी नहीं 30 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए 120 और 440, 960, 1680, और अगला नंबर आपको बताना है। अब इसमें क्या पैटर्न लग रहा है, तो आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पर 120 लिखा है, तो 120 को हम कुछ इस प्रकार से डिनोट करें कि यहाँ पर 120 किसी का स्क्वायर वन से कुछ घटे, किसी का क्यूब से या कुछ घटे, या कोई नंबर से कुछ घटे। तो देखो हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्ग और घन पर आधारित प्रश्न। अब देखो वर्ग और घन में 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 1 माइनस हुआ 120। उसी प्रकार से 21 का स्क्वायर 441, 1 माइनस हुआ 440। उसी प्रकार से 31 का स्क्वायर 961, और 1 माइनस हुआ 960। और वैसे ही देखते हुए यहाँ पर क्या करेंगे, 41 का स्क्वायर 1681, और एक घटा बचा 1680। अब देखो 11, फिर 21, फिर 31, 41, देखो सब में 10 10 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है 10 10 ऐड हो रहे हैं। तो 10 यहाँ पर भी जोड़ेंगे 51, और 51 का स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, तो 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601, और 2601 में से 1 माइनस हो गया, हमारा बचा 2600, जो कि हमारा कैसा होगा, राइट आंसर होगा। दोस्तों अगली हमारी श्रेणी है जिसे बोलते हैं एकांतर श्रेणी। हमने उसमें पिछले वीडियो में 4 श्रेणियां बताई थी, और अगली श्रेणी एकांतर श्रेणी है। अब इसके प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो इस श्रेणी के प्रश्न हम कैसे, पहले प्रश्न देखिए किस प्रकार से आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा पहले 20, फिर दोबारा भी 20 लिखा, फिर 19 लिखा, फिर 16 लिखा, फिर 17 लिखा, फिर 13 लिखा, फिर 14 लिखा, फिर 11 लिखा, और आखिरी में कहा हम 2 नंबर बताइए। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और कैसे होगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और आपको करना है। तो देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, हमने कहा एकांतर श्रेणी, एक का अंतर। अब यहाँ से अंतर आप देखिए, तो यहाँ से अंतर लेने पर क्या करें, 20 से 19 गए कितना बचा 1, 19 से 17 गए -2, 17 से 14 गए -3, और 14 से कितना जाएंगे -4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले में देखिए 20 से 16 गए कितना हुआ -4, 16 से 13 गए कितना हुआ 16 से 13 गए -3, 13 से 11 गए -2, अब 11 से कितना 3 4 2 माइनस हो रहा, तो अगले में 1 माइनस हो जाएगा, 11 से 1 गया 10। बहुत ही हमारा बेहतरीन प्रश्न था, और आपने बहुत ही अच्छे प्रकार और अच्छे ढंग से कर लिया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12, और अगला नंबर आपको बताना है 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12, और अगला नंबर आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर देखेंगे। अंतर कहाँ से लेंगे, तो हम यहाँ से लें, देखो 5 से 11 जाने पर कुछ जुड़ रहा है तो हमारा प्लस का 6 हो रहा है, 11 से 17 जाने पर भी प्लस का 6 हो रहा है, और 17 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 22 आएगा। अब यहाँ पर हमारा आंसर ठीक नहीं है, पहले हम ये वाली भी सीरीज देखें। 3 से 6 गए +3 हुआ, 6 से 9 गए +3 हुआ, और 9 से 12 गए +3 हुआ, यानी हमारा आंसर कैसा है, सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, इससे भी अच्छा। तो अगला प्रश्न हमारा है 3, 2, 7, 6, 11, और अगला नंबर आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, इस प्रश्न को करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, क्या है कि अंतर लेना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा और बेस्ट सब तरीके हैं, लेकिन क्या है आपको क्या करना है, अंतर लेना है। अंतर लोगे, 3 से 7 जाने पर +4 हुआ, और 7 से 11 जाने पर +4 हुआ। चलिए अब देखो 2 से 6 जाने पर +4 हुआ,
और 6 में क्या जोड़ें, +4 जोड़ें तो कितना आएगा, 10 आएगा, जो कि हमारा कैसा होगा, राइट आंसर होगा। तो अगला हमारा टाइप है संख्याओं के अंकों के योग पर आधारित श्रृंखला। अब देखिए इसमें किस प्रकार का प्रश्न आता है। तो इसमें प्रश्न आता है, जैसे हमने लिखा पहला प्रश्न 132, 138, 150, 156, 168 और आपको क्या करना है, आंसर बताना है। तो अब देखिए संख्याओं के अंकों पर आधारित प्रश्न है, तो क्या करना है, अंकों को हमें जोड़ना है। देखो क्या करना है, इनको प्लस कर देना, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, क्या हुआ, 6 हुआ। अब देखिए 3 में क्या जोड़ें, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 8 जोड़ा कितना हुआ, 12। यहाँ पर भी जोड़ा, यहाँ पर कितना हुआ, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 0 जोड़ा 6 आया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 15। अब देखो 5 में 1 जोड़ा 6 और 6 में 6 जोड़ा कितना हुआ, 12। अब देखियो 6 में 1 जोड़ा 7 और 7 में 8 जोड़ा 15, कितना हुआ, 15। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 6 12 6 12 15। तो अगला नंबर क्या होगा कि 1 मिनट, अगर 132 से 138 का डिफरेंट लें 6, 138 से 150 का डिफरेंट लें 12, 150 से 156 का डिफरेंट लें 6 और 156 से 168 का डिफरेंट लें 15, 15 और ये क्या है, अंकों के योग हैं। तो अंकों के योग है 168 में। अब अगला नंबर क्या जोड़े कि 12, देखो 6 12 6 12 15। तो देखो अगला नंबर क्या जोड़े कि 112 आए, तो देखो 15 आए। तो अगर 183 जोड़ें, 8 3 12, 8 3 11 12, सॉरी 183 को जोड़ें तो 12 आए, मतलब 6 12 6 12 15। अभी अगली सीरीज होगी 12 की। बहुत ही अच्छा प्रश्न था और बहुत ही शानदार प्रश्न था। इसी प्रकार से एक अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है बी वाला, 305, 313, 320, 325 और आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। अब इसमें क्या पैटर्न लगता है, अब देखो 5 में 3 जोड़ा 8 और देखो 8 ये हमने यहाँ पर जोड़ा और सीरीज 8 भी बढ़ रही है, यानी अंकों का योग बढ़ रही है। यहाँ पर जोड़ने पर 8 आ रहा है और सीरीज 8 भी बढ़ रही है। अगर 3 1 4 और 4 3 7 और 313 में अगर 7 जोड़ दें तो क्या है, सीरीज बढ़ रही है, यानी अंकों का योग बढ़ रहा है। 3 2 5, 5 में 0 ऐड कर दें, 320 को में 5 ऐड कर दें, 325, यानी अंकों का योग सीरीज में बढ़ रहा है। तो इसमें भी 3 2 5 और 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 3 2 5 और 5 में क्या ऐड करेंगे, 5 में 5 3 8, यानी 8 ऐड करेंगे, 3 2 5 2 7 सॉरी 3 2 5 और 5 में 5 ऐड करेंगे 10। तो 10 ऐड करेंगे तो 300 कितना आएगा, 25 में 10 ऐड करने पर 335। एक बार ये दोबारा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 3 में 0 ऐड किया और 5 ऐड किया हुआ 8, 3 में 8, 3 में 0 5 ऐड करने पर 8 हुआ और 305 में से 8 बढ़ा 313। फिर इन नंबरों को ऐड किया, वहीं यहाँ पर बढ़ा जाके 7 आया, 7 313 से 320 का डिफरेंट भी 7 होता है। फिर 320 को हमने अंकों का योग किया, आया 5 और 320 में से 5 ऐड किया 325 आ गया। अब 325 के अंकों का योग आया 10 और 325 में 10 ऐड किया 335 आया, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब हमारा अगला टाइप है संख्या के अंकों का गुणन, गुणन पर आधारित प्रश्न। कैसे, गुणन पर आधारित जो भी हमारी श्रृंखला है। तो देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें प्रश्न जैसे सबसे पहले लिखेंगे 21, फिर 23, फिर 29, फिर 47, फिर 75 और अगले में आपको आंसर बताना है। तो देखिए कितना ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो क्या क्या करेंगे, अगर हम इनमें 2 1 को क्या करें, गुणा करें, तो 2 1 की गुणा की कितना है, 2 1 2 और 121 में 2 जोड़ दिया कितना हुआ 23। अब 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6 और 23 में 6 जोड़ दिया कितना हुआ 29। अब देखो 9 दूनी 18 और 29 में 18 जोड़ दिया कितना हो गया 47। अब 7 चक्कू 28 और 47 में 28 जोड़ दिया तो हो गया 75। अब 7 पन्ना 35 और 35 को 75 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब एक प्रश्न और जो शानदार है, लेकिन वो क्या है, आपके लिए होमवर्क में है। तो प्रश्न देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डालिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
और आपके लिए होमवर्क में है, और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हमारा प्रश्न अगला है, देखिए, जो 39 17 35 26, यहाँ पर आपको आंसर बताना है। और अगली सीरीज है 28 57। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, तथा जो भी ये आंसर है आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए, आपके लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आसान कर रहे हैं, आसानी दे रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपको इसका जो भी विकल्प है वो बता रहे हैं। चलिए, हमने जैसे आपका पहला विकल्प दे दिया 3174, दूसरा विकल्प है 3262, तीसरा विकल्प है 3184 और चौथा विकल्प है 3283। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।